मॉसफेट क्या है, ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। बीजेटी क्या था, करंट कंट्रोल, मतलब वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और इसमें होता क्या है, तो अगर हम ऐसे जनरली डायग्राम बनाएं तो एक ये गेट होता है, ठीक है, सोर्स होता है और ड्रेन होता है ना। ड्रेन होता है, सोर्स होता है और बॉडी होता है। बॉडी पे जो होता है उसको कई बार हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी को ही, बॉडी या सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें गेट में देखो एक स्पेसिंग होती है। गेट और चैनल के बीच में स्पेस होने की वजह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। तो गेट में कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। इंटरनल कैपेसिटेंस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ मॉसफेट। ठीक। अब एक पहला तो गेट की वजह से है, गेट कैपेसिटिव इफेक्ट, गेट और चैनल के बीच में। गेट कैपेसिटिव इफेक्ट, ये क्यों हो रहा है, कैपेसिटेंस बिटवीन गेट एंड चैनल और गेट के बीच में जो कैपेसिटर बनता है उसको गेट कैपेसिटेंस कहते हैं। फिर आता है डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस, ठीक, डिप्लीशन अब देखो ये होता क्या, गेट कैपेसिटिव इफेक्ट, यहाँ गेट लगा है, बीच में स्पेस है या कोई डाइलेक्ट्रिक भरा जाएगा, ऐसा कुछ होगा, तो ये एक पैरेलल प्लेट बन गया ना। और डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की वजह से कैपेसिटेंस बनता है। तो सोर्स और सबस्टेंस, डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस, ये क्या है, ये होता है एक दो टाइप के पीएन जंक्शन हो सकते हैं ना, मतलब पीएन जंक्शन डायोड जहाँ बनेगा तो एक एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल तो यहाँ होगा ही होगा। जहाँ एन टाइप और पी टाइप का डायोड फॉर्मेशन का जहाँ भी चांस है वहाँ पर जंक्शन कैपेसिटेंस बन ही जाता है। तो सोर्स और सबस्ट्रेट क्या होता है, जो मटेरियल होता है जो हम इसके बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो सोर्स यहाँ पर है हमारा सोर्स, और सबस्ट्रेट जो मटेरियल है, सोर्स और सबस्ट्रेट के बीच में कैपेसिटेंस बन सकता है, और ड्रेन और सबस्ट्रेट के बीच में, सबस्ट्रेट वही जो ऑक्साइड हम भरते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद आता है 4 टर्मिनल होते हैं मॉसफेट में 4 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन, एक तो अपना ऐसे ऐसे हम बनाते हैं ना, ये मान लो हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स, ये हो गया गेट। अब बॉडी टर्मिनल भी होता है ना, फिर एक होता है बॉडी। हाँ, बॉडी को जनरली हम सॉर्ट करते थे गेट से। तो अब कैपेसिटेंस कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, पाँच कैपेसिटेंस तो हम यही लिख सकते हैं लाइन से। पहला, गेट और सोर्स के बीच में कैपेसिटेंस CGS, ठीक है, पहला क्या लिखेंगे, CGS, बिटवीन गेट एंड सोर्स। दूसरा, गेट एंड ड्रेन। तीसरा, गेट एंड बॉडी। गेट और बॉडी क्या है, बॉडी सबस्ट्रेट है, गेट एंड सोर्स, गेट एंड ड्रेन, गेट एंड बॉडी, बॉडी मतलब सबस्ट्रेट। चौथा, सोर्स एंड बॉडी, सोर्स और बॉडी के बीच में भी हो सकता है। पांचवा क्या है, ड्रेन एंड बॉडी, ड्रेन और बॉडी के बीच में। तो इतने तरह के कैपेसिटेंस हम लोग फिगर देख के बना लिए। और CGS का जो फॉर्मूला होता है, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। और गेट और यहाँ पर ना सोर्स और ड्रेन आइडेंटिकल होते हैं मॉसफेट में, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस यूज पे हम बोलते हैं ये ड्रेन है ये सोर्स है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, हाफ
विड्थ एल इंटू सी ओ एक्स। सी ओ एक्स क्या है? कैपेसिटर, एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। तो हाफ ओ डब्ल्यू एल इंटू सी ओ एक्स, ये फार्मूला हो गया, डब्ल्यू एल सी ओ एक्स, ये याद रखना है। ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है, ठीक। और विड्थ, डब्ल्यू जो है विड्थ और लेंथ ऑफ द चैनल हो गया है। तो ये कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया इंटू विड्थ इंटू लेंथ कर दिए थी, एरिया कैंसिल होकर के कैपेसिटर बन जाएगा। अब आता है जंक्शन कैपेसिटर, ठीक। जंक्शन कैपेसिटेंस क्यों होगा? एन टाइप और पी टाइप मटेरियल होंगे तो जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, तो सोर्स और बॉडी के बीच में जंक्शन कैपेसिटेंस बनेगा। ये होता है सोर्स बॉडी एस बी ओ, ओपन या जीरो बोल दो, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी एस बी अपॉन वी ओ, ये फार्मूला है इसके लिए। अब सी एस बी ओ है, इसका मतलब है जब कोई भी बायसिंग न अप्लाई की गई हो। वैल्यू ऑफ सी एस बी व्हेन नो बायसिंग, व्हेन देयर इज नो बायसिंग। हाँ, और वी एस बी है मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड। ये वी एस बी है क्या? रिवर्स बायस वोल्टेज एट एस बी, सोर्स एंड बॉडी। और ये क्या है? वी ओ, जंक्शन पोटेंशियल डेवलप, इंटरनली डेवलप्ड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और यही सिमिलरली एक और फार्मूला हम लिख सकते हैं, सी डी ओ, ठीक। सी डी बी, तो सी डी बी ओ अपॉन 1 प्लस ये रूट मारे वी डी बी अपॉन वी ओ, ये भी जंक्शन हो गया और ये रिवर्स बायसिंग मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज हो गया। अब मॉसफेट के मॉडल पे सीधा चलते हैं। मैं मॉसफेट के लिए एक मॉडल बनाता हूँ, ठीक। मॉसफेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जो रजिस्टर है ना इनपुट साइड का, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। बस सिर्फ हम कैपेसिटर दिखा रहे हैं इनपुट साइड का मॉसफेट में। कौन सा कैपेसिटर? अब यहाँ एक मॉसफेट की पहले सर्किट बना लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम करना। तो एक मॉसफेट का ऐसे सर्किट बना लेते हैं। ये हो गया, यहाँ कुछ रजिस्टर लगे हैं, कुछ ऐसे लगा हुआ है, वो कई सारे कैपेसिटर ऐसे लगा करके एक एम्पलीफायर बना हुआ है, ठीक। यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, ऐसे, और यहाँ पे VCC लगा दो, और कुछ करना है ये भी लगा दो, सब जो लगा सकते हैं सब लगा दिया, ठीक। यहाँ एक RL रजिस्टर लगा दिया। बस देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, यहाँ गेट और उसमें ड्रेन के बीच में, यहाँ देखो स्पेसिंग होने की वजह से अब इसमें हम क्या ही रेजिस्टेंस माने हैं ना, तो ये मान के चल रहा हूँ रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है। अब ये हमारा ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है, ठीक। तो ये वाला कैपेसिटर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ये वाला कैपेसिटर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक। तो अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर कैसे बन के आएगा? अगर यहाँ इतने पार्ट के लिए फिगर बनाऊं मॉडल केवल, तो ऐसा कुछ हमें दिखेगा अपना ट्रांजिस्टर। 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के, तो पहला एक टर्मिनल ये ले लो गेट वाला, ठीक। एक टर्मिनल ये ड्रेन वाला ले लो, और नीचे वाला टर्मिनल ले लो सोर्स का, ऐसे, ठीक। अब गेट और सोर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस था वो इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इसको ओपन सर्किट कर दिया हमने। गेट और सोर्स के बीच में जो कैपेसिटर है वो सिग्निफिकेंट है, तो उसको हमने दिखा दिया CGS, ठीक। अब गेट और ड्रेन के बीच में यहाँ और यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये कैपेसिटर को हम फीडबैक कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक। इसी पे हम लोग मिरर लगाएंगे, CGD, इसको दिखा दिया ये। अब आउटपुट साइड पे पहुँचो ड्रेन की तरफ, ऐसे थोड़ा और बढ़िया से फिगर, यहाँ आउटपुट साइड पहुँचे,
यहाँ पर हम GM VGS लगा देते हैं। VGS कौन सा वोल्टेज है, ये वाला VGS वोल्टेज प्लस माइनस। तो ये हो गया GM VGS, ये हो गया एक करंट सोर्स। और उसके बाद इसका एक आउटपुट इम्पीडेंस होगा और ये वाला कैपेसिटर होगा, एक ड्रेन टू बॉडी। बहुत सारे कैपेसिटर होंगे पर मैं उसको इग्नोर करूँगा अभी आगे चल के। तो ये हो गया CDB, ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटर। ठीक, उसके बाद एक आउटपुट इम्पीडेंस दिखा देते हैं RO, और उसके बाद ये तो पूरा मॉडल तैयार। ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स, इसको कर दो ग्राउंड। तो मॉडल में इसको ऐसे ले जाके हमें यूज करना है। अब हम क्या क्या अप्रोचेस यहाँ देखेंगे। कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि अगर कुछ नेगलेक्ट करना चाहो तो कर दो, बाकी अगर हम सॉल्व करेंगे तो GD पे क्या कर लेंगे, इस पे बेसिकली इस पे मिलर लगा देंगे। ठीक, तो यही डायग्राम जब मिलर लगाएंगे तो देखो क्या होता है इसके साथ। इसमें लगाएंगे हम मिलर। तो ये पहला हो गया सोर्स, ये हो गया दोनों, और अब मिलर लगाना चालू करते हैं। तो एक कैपेसिटर ये वाला इनपुट साइड पे, एक जो पहले से था ये वाला कैपेसिटर, ये गेट है, ये सोर्स है। तो ये VGS वोल्टेज हो गया। ये इस कैपेसिटर का नाम है CGS, इस कैपेसिटर का नाम है CGD मिलर। तो इसको मिलर करने के बाद CGD में मिलर जब करेंगे तो 1+A आ जाएगा। अगला आओ इधर एक करंट सोर्स है तो इसको ऐसे ही रख दो, इसका नाम रख दो GM VGS। उसके बाद यहाँ एक लगा दो CDB कैपेसिटर, CDB। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मिलर वाला कैपेसिटर लगा दो। मिलर वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा, CGD इंटू 1+A/A, ऐसा कुछ था। यही था, A नीचे था या ये ऊपर था। ठीक, ये कर दो। उसके बाद यहाँ RO रजिस्टर लगा दो ऐसे। अब ये दिख नहीं रहा, चलो इसको रेड से करा देता हूँ, ऐसे से RO रजिस्टर लगा दो, स्मॉल RO। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल बन गया। अब हाई फ्रीक्वेंसी, अब हमें सब कुछ सॉल्व करना है अपना। तो फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, F = 1/2πRC, R टोटल इंटू C टोटल। इधर का रेजिस्टेंस, गेट के साइड का रेजिस्टेंस अभी हमें कुछ दिख तो रहा नहीं है, जो कि है इन्फिनाइट टेक्निकली ना। तो इसलिए इसको ओपन सर्किट मान लिया ये वाला रेजिस्टेंस। चलो इसको अगर दिखाना भी चाहें तो ये दिखा सकते हैं रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये होता है R पाई रेजिस्टेंस। R पाई की वैल्यू होती है GM, β/GM होती है शायद, β/GM। तो ये रख सकते हैं यहाँ। ठीक, तो जहाँ जहाँ R पाई की ज़रूरत होगी हमको, यानी इस वाले रेजिस्टेंस के लिए इनपुट साइड पे हम क्या यूज करेंगे, R पाई की जगह β/GM यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, तो इनपुट साइड पे वही RC नेटवर्क बनाओ, आउटपुट साइड पे RC नेटवर्क बनाओ, 1/2πRC कर लो फिर।